कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो अपना जीता हुआ राज्य हार जाए। बस यही हाल है हेमंत सरकार का। गठबंधन की सरकार है, फिर भी डर समाये हुए है कि कहीं भाजपा हम पे हावी ना हो जाए, क्योंकि भाजपा की दिग्गज नेता जबरदस्त रैली करके जनता की अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। और गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार के पास कोई बहुत अच्छा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को छुड़ा करके बाकी जनता लोग को पता ही नहीं कि दूसरा चेहरा भी हुआ करता है। बाकी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा सबको समझ में आता है, बस कल्पना सोरेन का चेहरा समझ में आता है। इसी बात को लेकर के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सिंदरी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। और शायद ये सभा जो है निर्णायक है, क्योंकि जन समर्थन और जन सैलाब देख करके शायद कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी तारा देवी का पसीना जरूर छूटेगा। हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड जोहार के साथ अपनी भाषण की शुरुआत की तथा चंद्रदेव महतो के पक्ष में वोट की अपील की तथा भाजपा पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन भाजपा ने झारखंड को 20 साल पीछे ढकेल दिया। कोरोना काल में भाजपा ने मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया, लेकिन हमने झारखंड के लोगों के लिए गाँव में भोजन पहुँचाने की व्यवस्था की। हमने कोरोना में जगन्नाथ महतो एवं हाजी हुसैन 2 मंत्रियों को खोया है और सिंदरी से भाजपा की विधायक इंद्रजीत महतो को 5 साल से सरकारी खर्च पर हमारी सरकार ने जिंदा रखा है। मैया योजना के तहत सभी के खाते में हर महीना राशि जमा हो रहा है एवं बिजली बिल माफ हो गया। अगले 5 सालों में सभी के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। सिंदरी को भाजपा की चंगुल से मुक्त करवाना है और इसे विकास के रास्ते पे ले जाना है। भाजपा से मुक्ति ही सिंदरी की गौरव को लौटा सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरे आंख कान नाक के तौर पर चंद्रदेव महतो सिंदरी में काम करेंगे। हेमंत सोरेन ने A.K. राय तथा विनोद बिहारी महतो को भी याद किया और कहा कि झारखंड इन दिग्गजों की धरती है और इनके सपनों का झारखंड बनाना हमारा कर्तव्य है। अब सवाल उठता है कि हर हाल में जनता किस पे विश्वास करे, अपने मुख्यमंत्री पे या भाजपा प्रत्याशी तारा देवी पर। बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि जनता कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो रही है। एक तरफ भाजपा यानी कि केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, और एक तरफ हेमंत सरकार यानी कि राज्य सरकार। अब कहां किसकी गारंटी पे जनता घूमती है ये तो जनता ही जाने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता श्रेया शर्मा, कैमरामैन टिंकू जी, बलियापुर, धनबाद से। कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, पानी, इस सब के बारे में तो लोग बताएंगे ही, कार्यकर्ता साथी बताते भी हैं। मैं आपको थोड़ा मोटा बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिंदरी विधानसभा, जैसे कि पहले हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, ये बात सही है। और अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार महागठबंधन बन करके एक मजबूत अलायंस बना करके एक कार्य योजना तैयार किया है, इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया। ये सामंती विचार, ये सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग, हमारे बीच समाज में जहर बोने वाले लोग, इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी ये जमात, व्यापारियों की ये फौज अब झारखंड में नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 20 सालों तक
इस राज्य के अलग होने के बाद इन्हीं व्यापारी जमातों ने इस राज्य को हाँकने का काम किया, इस राज्य को दिशा देने का काम किया और दिशा ऐसा दिखा दिया कि आज झारखंड आके जाने के बजाय कीचड़ में जाके फंसे। इनके 20 साल के कार्यकाल में लोग भूख से मरे, इनके 20 साल के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या की, इनके 20 साल के कार्यकाल में झारखंड से लोग पलायन करने लगे। अब तो बात ये यहाँ तक बढ़ गई कि झारखंड तो छोड़ो, अब केंद्र में बैठने के बाद अब देश से भी पलायन कर रहे हैं लोग। यहाँ ये हालत हो गया। ये व्यापारियों की जमात का चेहरा। हम लोगों ने 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा। उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री घूम रहा है, चिड़ियों की तरह सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहाँ तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर समझ। लेकिन जहां मैं समझता हूँ गरीब गुरुआ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, 20 साल में कभी भी किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। कोरोना जैसा महामारी आया और कोरोना में इतना लंबा समय कटा, 2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया। और इस 2.5 साल में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। ऐसा महामारी का आता ना पता, कौन सा दवा लगेगा कौन सा दवा नहीं, कुछ भी पता नहीं। आज इस कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भाई जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ निकल गए और इसी कोरोना का मार हमारे भाजपा के भी विधायक यहाँ पर आज ऐसी स्थिति पर है तो पूरा रोक रखा है। आज उनको आधी जिंदगी हम लोगों ने दे रखी है, तो 5 साल तक हम ही ने सरकारी खर्चे पर उनको आज आधा जीवित रखा है। और भारतीय जनता पार्टी यही लोग ये कोरोना में फर्जी दवा सबको ठुकवा दिया, ऐसा दवा ठुकवा दिया कि आज के दिन में लोगों का मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है। और उन्हीं लोगों को इन लोगों ने दवा बनाने का जिम्मा दिया, जिन लोगों से इन लोगों ने चुनाव में चंदा लेने का काम किया। अरबों खरबों सबके साथ धोखा, पूरा देश के साथ धोखा। ये पैसा नहीं कर सकते। आज इसीलिए इस राज्य में जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसान लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, 20 सालों में कभी नहीं। हम लोगों ने मजदूर के लिए ऐसी नीतियां बनाई, देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी। आज हमारे मजदूर चाहे केरल में हो, तमिलनाडु में हो या विदेश में जाकर के फंस गया हो या मर गया हो, उनको छुड़ा करके वापस घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अभी दिसंबर में जो है ना, जो 1000 टका है वो 1000 बढ़ करके 2500 हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा साहब, लेकिन सरकार आपका होना चाहिए, मूलवासी आदिवासियों का सरकार होना चाहिए, मजदूर किसान का बेटा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि। इसीलिए आप बबलू महतो को हर हाल में जिताइए। आज के दिन में भी हमारा गांव देहात इतना गरीब है
जो छोटा छोटा जरूरत के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा लेता है, 5,000 10,000 टका, चाहे बच्चा का फीस भरना हो, चाहे कोई इलाज करना हो, चाहे वो बिजली का बिल का भरना हो। अगर समय में बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो पुलिस और कोर्ट कचहरी हो जाता है। अगर समय में फीस नहीं दो तो बच्चा को स्कूल से बाहर कर देता है, निकाल देता है कि नहीं। लेकिन आज आपका वो बोझा हमने अपने कंधे पे लिया और आज आपका सारा बिजली का बिल का बकाया हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया? बोझ हल्का हुआ कि नहीं? पूछो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 साल तक कौन सा गरीब का बोझ तुमने घटाया, कौन सा किसान का बोझ घटाया? एक भी नहीं बता सकता। 20 सालों में हमारा ये 4 साल का कोरोना की लड़ाई और फिर 2.5 साल का ये काम, आज हम लोगों ने आपके साथ दुख दर्द में खड़ा होने का काम किया। यहाँ किसान आत्महत्या करते थे, पहली बार 20 साल में हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया है। तो कई ऐसे चीजें हैं। ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है और आज यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर यहाँ होते। A.K. राय अब इस दुनिया में नहीं है, विनोद बिहारी जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके संघर्ष के हम बच्चे हैं, उनके नई पीढ़ी है, हमें उनके संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। आज इसीलिए गरीब गुरुआ संघर्ष नहीं करेगा तो मारा जाएगा। और आज आपका नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथ, पहले हम लोग भी आपस में छीना झपटी करते थे तो दो आदमी लड़ाई लड़ता था, तीसरा लोग फायदा उठा लेता था। अब ये फायदा नहीं उठाने देंगे, इसलिए हम लोगों ने एक साथ चलने का मन बनाया और बबलू जी को यहाँ हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में और मेरा आँख कान नाक के रूप में यहाँ हमने इनको रखा है और इनको जिताने का काम कीजिए। और विशेष नहीं कहते हुए जिताइएगा ना इनको, पक्का जिताइएगा ना, यहाँ बीजेपी से मुक्ति मिलेगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम आगे जाने का विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। 5 नंबर ईवीएम मशीन पर है, हाँ, और झंडा पे, लाल झंडा पर 3 तारा का निशान। सभी लोग, आप लोग भारी मतों के साथ उसमें बटन दबाकर इनको विजय बनाएं ताकि यहाँ के मजदूरों का हाथ मजबूत हो सके। धन्यवाद। जोहार। सर, अभी जो सिंदरी की परिस्थिति हो रखी है, युवा जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, इसमें आपका क्या विजन है? इसमें तो अगल बगल में जितने अवसर हैं रोजगार का, उन अवसरों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के स्थानीय को पूरी अवसर मिले और इसके अलावा और उद्योग लगे, यहाँ रोजगार का सृजन हो। इसको कराने का एक जो माहौल होता है, उस माहौल को बनाने में हम लोग अपना काम करेंगे। सिंदरी में 2 बड़े कंपनियां हैं, यहाँ पढ़े लिखे युवाएं बेरोजगार हैं, उनके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? उन कंपनियों में हम लोग जब बन रहा था तब से लगातार कोशिश में है, संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। उस समय सरकार का भी कोई कानून नहीं आया था, लेकिन आंदोलन के माध्यम से हम लोग एक तय करवाए थे, त्रिपक्षीय वार्ता में तय हुआ था 70% का। फिर सरकार का कानून आया, उस कानून को अब लागू कराने की ज़रूरत है। तो आने वाला दिन हम लोग 75% को 100% हूबहू लागू कराएंगे और हम लोग का कोशिश होगा कि ये और आगे बढ़े, 100% स्थानीयों को योग्यता के अनुसार काम में रखें। यहाँ के लोग 75% बाहरी जगह पे जाके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या योजना है? यहाँ के अवसरों का सृजन का मैंने पहले ही कहा था, सृजन का हम लोग प्रयास करेंगे। जितने अभी जगह हैं उन जगहों पर तो हम लोग प्रयास लगाने का काम करवे करेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ और उद्योग लगे, रोजगार के और सृजन हो। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको हम लोग आने वाला दिन देख के उस पर काम करेंगे।
अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? सिंदरी की जनता में यदि मायूसी है तो ये मायूसी के जो कारण है उनसे सवाल होना चाहिए। भाजपा के लोग ये अब प्रतिनिधित्व में है, उनसे सवाल होना चाहिए। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट में मोदी जी को सिर्फ चिमनियों में धुआं उठना या फिर फैक्ट्री चलना दिखता है। यहाँ के अगल बगल बेरोजगार है, उनको वहाँ नियोजित हो, रोजगार मिले, ये उनके सपने में नहीं आता है। तो हम समझते हैं कि उनको सपने में लाने के लिए हम लोग को ऐसा कुछ करना होगा, लोगों को संघर्ष को तेज करना होगा ताकि सपने में मोदी जी के सपने में आए। या रवानी और त्रिवेणी मंडल भाजपा शामिल हो गए, क्या कुछ नुकसान देख रहे हैं अभी? चुनावी में बहुत कुछ नुकसान नहीं है। लोग मन बना चुके हैं इस बार बदलाव का, और बदलाव की जो बहार बह रही है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं श्रेया शर्मा, SPN नज़र से, कैमरामैन टिंकू जी।